तो हेलो दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो लगभग हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें टोटल 49 देश है, यानी कि 49 कंट्रीज है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ए यूरोप, बी अंटार्कटिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसमें टोटल 14 देश है, यानी कि 14 कंट्रीज है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और इसका जो क्षेत्रफल है प्रशांत महासागर का वो 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, यानी कि इसलिए यह सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है। और यह जो महासागर है वह एशिया महाद्वीप एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ए हिंद महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी दक्षिण महासागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक महासागर जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर है। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा था? तो प्रशांत महासागर था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए केटू, बी कंचनजंगा, सी माउंट एवरेस्ट, डी मकालू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। और साथ ही यह भी याद रखेंगे कि इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर है। और यह जो मतलब जैसे माउंट एवरेस्ट जो है वह हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, मतलब यह हिमालय से निकली हुई है। ठीक है। और मतलब अगर पूछ देगा कि जो माउंट एवरेस्ट है वह कहाँ पर स्थित है, तो यह नेपाल और चीन के तिब्बत शहर पर, नेपाल और चीन के तिब्बत के बीच सीमा पर स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ए आल्प्स, बी एंडीज, सी हिमालय, डी रॉकी। तो इसका सही जवाब मैंने पहले ही बताया था कि माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी, हिमालय से निकली हुई हिमालय की पर्वत श्रृंखला है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला तो माउंट एवरेस्ट थी। अब कह रहा है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, मतलब सबसे लंबी फैली हुई पर्वत श्रृंखला विश्व की कौन सी है? ए हिमालय, बी एंडीज, सी रॉकी, डी आल्प्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। जो कि इसकी लंबाई लगभग 7,000 किलोमीटर तक है। ठीक है। और एंडीज पर अगर जो पूछ देगा कि एंडीज जो है, एंडीज पर्वतमाला जो है वह उसमें सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एंडीज तो सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, और उसमें एंडीज में जो पर्वतमाला में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकोंकागुआ जो है सबसे ऊंची पर्वत शिखर है एंडीज पर्वतमाला का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी दक्षिण अमेरिका, डी यूरोप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत स्थित है, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत स्थित है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला तो माउंट एवरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है?
ए गोबी, बी सहारा, सी थार, डी कालाहारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर जब पूछ देगा कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल तो सहारा हो जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछेगा तो सहारा हो जाएगा। और सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, यानी कि अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका यानी कि नॉर्थ अफ्रीका में सहारा डिजर्ट मौजूद है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अमेरिका। तो सहारा मरुस्थल किस देश में था तो अफ्रीका में था, नॉर्थ अफ्रीका में। तो इस क्या किस महाद्वीप में हो जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगा, क्योंकि यह अफ्रीका देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए सहारा, बी गोबी, सी अंटार्कटिका, डी कालाहारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल तो सहारा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में सामान्यतः किस नदी को माना जाता है? ए अमेजन, बी नील, सी यांगत्से, डी मिसिसिपी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, याद रखेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो नील नदी है। अगर जो पूछ देगा कि यह कितने मतलब कितना लंबी है तो 6650 किलोमीटर लंबी है। नील नदी कितनी लंबी है 6650 किलोमीटर। और यह महाद्वीप, और यह किस महाद्वीप में है? और जो पूछ देगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है वह किस महाद्वीप में है तो अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और इसका उद्गम कहाँ से, मतलब यह नील नदी कहाँ से निकलती है तो विक्टोरिया झील क्षेत्र से निकलती है। और यह अपना मुहाना कहाँ गिराती है, यानी कि यह अपनी अंतिम रूप से नील नदी अपना जल कहाँ गिराती है तो भूमध्य सागर में। इतना बात याद रखेंगे नील नदी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि नील नदी किस महाद्वीप में है तो अफ्रीका महाद्वीप में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नील नदी किस महाद्वीप में है तो अफ्रीका महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? ए अफ्रीका, बी दक्षिण अमेरिका, सी एशिया, डी यूरोप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन नदी बहती है। अगर जो कहेगा कि अमेजन नदी वो यह किस प्रकार की नदी है तो यह विश्व की सबसे लंबी जल प्रवाह वाली नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो नील नदी है, लेकिन विश्व की सबसे लंबी जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है तो यह अमेजन नदी हो जाएगा, जो कि किस महाद्वीप में है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और नील नदी किस महाद्वीप में था तो अफ्रीका महाद्वीप में था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विश्व की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? देखिए यहाँ पे पूछ दिया है कि विश्व की सबसे अधिक जल बहाने वाली नदी कौन सी है तो इसका सही जवाब मैंने पहले ही आपको बताया था ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी हो जाएगा। ठीक है, और यह किस महाद्वीप में है तो अमेरिका में महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी घाटी किस नदी की है? ए अमेजन, बी नील, सी मिसिसिपी, डी यांगत्से। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन नदी घाटी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है तो अमेजन नदी घाटी है। और विश्व की सबसे लंबी जल प्रवाह करने वाली नदी कौन सी है तो वो भी अमेजन नदी हो जाएगा, जो कि किस महाद्वीप में है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए बैकाल झील, बी सुपीरियर झील, सी कैस्पियन झील, डी विक्टोरिया झील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है,
विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। अगर कह देगा कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है, तो बैकाल झील सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी झील पूछेगा तो कैस्पियन सागर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। यहाँ पे पूछ दिया है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है, तो इसका जवाब मैंने पहले ही बताया था, ऑप्शन नंबर बी बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। और सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है बैकाल झील किस देश में स्थित है? ए चीन, बी रूस, सी जापान, डी मंगोलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूस, यानी कि रसिया में बैकाल झील स्थित है, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी है? ए सुपीरियर झील, बी बैकाल झील, सी विक्टोरिया झील, डी टिटिकाका झील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी झील भी कौन सी थी? वो भी सुपीरियर झील ही थी। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो भी सुपीरियर झील है। क्वेश्चन नंबर 21 का है विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका में विक्टोरिया झील स्थित है। ठीक है। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। इसी से नील नदी का उद्गम होता था। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता था? तो विक्टोरिया झील क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ए बोर्नियो, बी ग्रीनलैंड, सी मेडागास्कर, डी न्यू गिनी। देखिए द्वीप और महाद्वीप में क्या अंतर है, मतलब अगर पूछ रहे हो कि द्वीप और महाद्वीप में क्या अंतर है, तो महाद्वीप जो होता है वो बहुत बड़ा भूमि का भाग होता है, मतलब स्थल वाला भाग होता है, उसे महाद्वीप कहेंगे। लेकिन अगर जो द्वीप की बात करें तो द्वीप जो होता है वह चारों तरफ पानी से घिरा हुआ भूमि के भाग, मतलब जैसे कोई भूमि का स्थल है उसके चारों पट्टी पानी है, तो वह तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम द्वीप कहेंगे। लेकिन अगर जो कह देगा कि बहुत बड़ा भूमि का खाली भाग है तो उसे महाद्वीप कहेंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले ले तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा और ग्रीनलैंड जो हो जाएगा वो द्वीप में आ जाता है। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप था। क्वेश्चन नंबर 23 का है ग्रीनलैंड किस महासागर के निकट स्थित है? ए अटलांटिक और आर्कटिक महासागर, बी हिंद और प्रशांत महासागर, सी प्रशांत और अटलांटिक महासागर, डी हिंद और अटलांटिक महासागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच ग्रीनलैंड स्थित है, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, उसी के, और वह किस महासागर के बीच स्थित है? तो अटलांटिक और आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पर्याय द्वीप कौन सा है? अब कहेंगे कि पर्याय द्वीप क्या होता है? तो पर्याय द्वीप वह होता है जो तीन तरफ पानी रहेगा लेकिन एक तरफ भूमि रहता है, मतलब तीन तरफ पानी और एक तरफ भूमि, तो उसे हम पर्याय द्वीप यानी कि पेनिनसुलर कहेंगे। तो इसमें कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पर्याय द्वीप कौन सा है? ए भारतीय पर्याय द्वीप, बी अरब पर्याय द्वीप, सी स्कैंडिनेवियाई पर्याय द्वीप, डी मलय पर्याय द्वीप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरब पर्याय द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा पर्याय द्वीप है। ठीक है। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पर्याय द्वीप, द्वीप और महाद्वीप, मतलब पर्याय द्वीप, द्वीप और महाद्वीप, ये तीनों में अंतर याद रखेंगे। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पर्याय द्वीप अरब पर्याय द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड द्वीप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अरब पर्याय द्वीप मुख्यतः
किस महाद्वीप में स्थित है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप में अरब पर्याय द्वीप स्थित है। ठीक है, अरब पर्याय द्वीप मुख्यतः किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ए दक्कन का पठार, बी तिब्बती पठार, सी पामीर का पठार, डी ब्राजील का पठार। अब कहेंगे कि पठार क्या होता है? तो पठार वह होता है जो पृथ्वी की सतह से हल्का ऊंचा भाग होता है। ठीक है, जैसे हमारा पृथ्वी का सतह है उससे ऊंचा भाग, और उससे ऊंचा भाग हो, पृथ्वी से ऊंचा भाग रहेगा, लेकिन जो उस ऊंचाई भाग का जो ऊपरी हिस्सा रहेगा वो काफ़ी हद तक समतल होता है, तो उसे ही हम पठार कहेंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिब्बती पठार जो है विश्व का सबसे बड़ा पठार है। और कह देगा कि भारत का प्रमुख पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का है तिब्बती पठार को किस नाम से जाना जाता है? ए विश्व की छत, बी विश्व का उद्यान, सी विश्व का कटोरा, डी विश्व का द्वीप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व की छत के नाम से तिब्बती पठार को भी जाना जाता है, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा पठार है, इसलिए इसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए पामीर, बी तिब्बती, सी दक्कन, डी ईरानी। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिब्बती का पठार सबसे ऊंचा पठार है। और सबसे बड़ा पठार कौन सा था? तिब्बती पठार था। अब विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी कौन है? तो तिब्बती पठार ही है। और तिब्बती पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ए बंगाल की खाड़ी, बी हडसन की खाड़ी, सी मैक्सिको की खाड़ी, डी फराज की खाड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी में से एक है, मतलब सबसे बड़ी खाड़ी ही है। बंगाल की खाड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। खाड़ी क्या होता है? खाड़ी वह भाग होता है जो तीन तरफ से भूमि रहेगा लेकिन एक तरफ समुद्र या महासागर होता है। ठीक है, पर्याय द्वीप अलग था, पर्याय द्वीप था उसमें तीन तरफ पानी है एक तरफ भूमि, और लेकिन खाड़ी कहेगा तो तीन तरफ भूमि और एक तरफ समुद्री या महासागर या पानी होता है। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है, क्योंकि इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र जैसे बड़ी बड़ी नदियां अपना जल गिराती है। ठीक है, अंतिम रूप से लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी उपसागर कौन सी है? ए बंगाल की खाड़ी, बी मैक्सिको की खाड़ी, सी हडसन की खाड़ी, डी फारस की खाड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको की खाड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी उपसागर है। ठीक है।